हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपके कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ख़ास जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है और साथ ही आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ग्रीस टू इंक स्ट्रेटजिक, आगे क्या है, पार्टनरशिप। तो क्या अर्थ हुआ? इंडिया यानी कि भारत, ग्रीस, ग्रीस का दूसरा नाम है यूनान, टू इंक, इंक का मतलब होता है लिखना या बनाना या छापना। स्ट्रेटजिक का अर्थ होता है कूटनीतिक और पार्टनरशिप का अर्थ होता है साझेदारी। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि इंडिया और ग्रीस यानी कि भारत और यूनान दोनों मिलकर कूटनीतिक साझेदारी तैयार करेंगे, यानी कि दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक साझेदारी होगी। और ये आप मोदी जी की फ़ोटो देख पा रहे हो, तो इसके नीचे लिखा है मोदी विल पे ए डे लॉन्ग विजिट टू एथेंस ऑन अगस्त 25। तो मोदी विल पे, मोदी पे करेंगे, जाएंगे। पे मीन्स वैसे चुकाना होता है, तो एक दिन की विजिट चुकाएंगे, मतलब एक दिन की विजिट करेंगे टू एथेंस, एथेंस को ऑन अगस्त 25, यानी कि मोदी 25 अगस्त को एक दिन के दौरे पर एथेंस जाएंगे। और एथेंस के बारे में आपको जानकारी होगी, यदि नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। एथेंस का मैंने लिखा है कैपिटल ऑफ ग्रीस, यानी कि जैसे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, वैसे ही ग्रीस की जो राजधानी है वो एथेंस है। ठीक है, तो आगे देखिए। ऑन हिज वे बैक, यानी कि जब वो वापस आ रहे होंगे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, वेयर, जहाँ पे ही विल बी पार्टिसिपेटिंग, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट का हिंदी में अर्थ होता है हिस्सेदारी करना, साझेदारी करना, हिस्सा लेना इन द ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स सम्मेलन में। तो टोटल का अर्थ क्या हो रहा है कि मोदी जी जो है साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जब वहाँ से वापस आ रहे होंगे तो वो 25 अगस्त को एक दिन के लिए एथेंस के दौरे पर जाएंगे। अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। पीएम हेड्स टू एथेंस फर्स्ट विजिट इन 40 ईयर्स। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, हेड्स का मतलब होता है अगुवाई करना या जाना। तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं टू एथेंस, एथेंस में फर्स्ट विजिट इन 40 ईयर्स। और ये जो विजिट है किसी प्रधानमंत्री की, तो 40 साल में ये फर्स्ट विजिट है, पहली विजिट है। यानी कि पिछले 40 वर्षों में कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारतीय प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे एथेंस में नहीं गया है। पिछले 40 वर्षों में ये पहली विजिट होगी। न्यू दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू ग्रीस नेक्स्ट वीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट है, जो दौरा है टू ग्रीस, ग्रीस के लिए, यूनान के लिए, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। द फर्स्ट वाई एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द कंट्री इन 40 ईयर्स। तो पिछले 40 सालों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा, यानी कि पिछले 40 वर्षों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस नहीं गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। विल सी बायलैटरल टाइज अपग्रेडेड टू ए कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो ये जो दौरा है, विल सी, ये देखेगा, है नहीं। तो इस दौरे से क्या होगा? बायलैटरल टाइज, बायलैटरल टाइज का मतलब होता है द्विपक्षीय संबंध, यानी कि दोनों देशों के संबंध जो हैं वो अपग्रेड होंगे, मजबूत होंगे, नए बनेंगे। टू द कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, और जो कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विशाल या विस्तृत। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। स्ट्रेटजिक का मतलब कूटनीतिक और इस पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी। तो मोदी जी का जो ग्रीस में ये दौरा होगा तो वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगा और जो कूटनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच में होनी है उसको भी विस्तृत रूप देगा, ऐसा जो है कहा। लुकिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट विद इंडिया ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। क्या अर्थ हो रहा है? लुकिंग टू बेनिफिट, बेनिफिट को लुक करते हुए, बेनिफिट, फ़ायदों को देखते हुए, फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। देखिए कन्वर्जेंस का अर्थ होता है सम्मिलन, यानी कि एक हो जाना।
ऑफ इंटरेस्ट विद इंडिया ऑन रीजनल, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय और ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, इश्यूज़ मतलब मुद्दे। तो चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दे हों, चाहे वो वैश्विक मुद्दे हों, विश्व स्तर के मुद्दे हों, तो दोनों ही मामलों को लेकर जो भारत के साथ ग्रीस के इंटरेस्ट हैं, जो हित हैं, तो वो हित अगर एक हो जाएं तो उससे जो फ़ायदा होगा उसको देखते हुए ग्रीस वांट्स, ग्रीस चाहता है। समझ रहे हो आप? यानी कि चाहे रीजनल मुद्दे हों, चाहे वैश्विक मुद्दे हों, तो ये मुद्दों, इन मुद्दों पर भारत के और ग्रीस के हित अगर एक हो जाएं तो उससे जो ग्रीस को फ़ायदा होगा उसको देखते हुए ग्रीस ये चाहता है, क्या चाहता है, टू इमर्ज एज इंडियाज़ गेटवे टू यूरोप। तो वो चाहता है कि वो इमर्ज कर दे, बन जाए, पैदा कर दे इंडियाज़ गेटवे, इंडिया का गेटवे का मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार, कि वो भारत का प्रवेश द्वार बन जाए टू, देखिए इसको यूरोप भी बोलते हैं, इसको यूरोप भी बोलते हैं, अब जो भी आपको दिल करे आप बोल सकते हो। तो इन सब फ़ायदों को देखते हुए ग्रीस ये चाहता है कि यूरोप में जो भी इंडिया एक्टिविटी करे, यूरोप के साथ जो इंडिया व्यापार करे यूरोप के देशों के साथ, तो उसके लिए जो है ग्रीस उसका गेटवे बन जाए, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार बन जाए। समझ रहे हो आप? मतलब ना, प्रवेश द्वार बनने का क्या मतलब है कि यूरोप के जो देश हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यूरोप को ही समझाता हूँ। देखिए यूरोप क्या है, व्हाट इज़ यूरोप? यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि दुनिया के अंदर कितने महाद्वीप हैं? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप में से यूरोप भी एक महाद्वीप है। और ग्रीस जो है, जो यूनान है, वो यूरोप का ही एक देश है, ठीक है। और आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि यूरोप में कितने देश हैं, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो है 51 यानी कि 51 देश हैं, और दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका लगभग 11% जो है वो यूरोप में निवास करती है। अब हमने यूरोप की बात की, ग्रीस की बात की, तो भाई इंडिया की बात भी होनी चाहिए। तो क्या आपको पता है कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है? तो इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। और इंडिया के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप का जो है तीसरा सबसे बड़ा देश है, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया है। एक फैक्ट और मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वो भारत है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट ऑफिसेज़ किसी देश के अंदर हैं तो वो भी इंडिया के ही अंदर हैं। तो ये सब जो आपके जीएस को के लिए ठीक रहेगी ये सारी नॉलेज। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इंडियाज़ गेटवे टू यूरोप, तो ग्रीस चाहता है कि वो जो है यूरोप के लिए, यूरोप में इंडिया जो एक्टिविटी करे, जो व्यापार करे, इन्वेस्टमेंट करे, या जो भी कुछ एक्टिविटी हो, तो उसके लिए ग्रीस जो है उसके लिए प्रवेश द्वार बन जाए, गेटवे बन जाए, उनके कामों में इन्वॉल्वमेंट जो है ग्रीस का भी हो जाए। मोदी विल पे ए डे लॉन्ग विजिट टू अथेंस, मोदी जो है विल पे ए लॉन्ग डे विजिट टू अथेंस, अथेंस में एक दिन की विजिट करेंगे ऑन अगस्त 25 अगस्त को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे होंगे, वेयर ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द ब्रिक्स समिट, जहाँ पे वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, यानी कि ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो क्या अर्थ हो रहा है? अभी ये मोदी जी की फ़ोटो के नीचे जो लिखा था वही चीज़ है कि ब्रिक्स सम्मेलन में, साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जब मोदी जी वापस आ रहे होंगे तो वो 25 अगस्त को एक दिन की यात्रा पे एथेंस भी जाएंगे। सेवरल एग्रीमेंट्स आर लाइकली टू बी साइंड, सेवरल एग्रीमेंट, अनेक जो एग्रीमेंट हैं, आर लाइकली, संभवतया, टू बी साइंड, वो साइन किए जाएंगे आफ्टर हिज मीटिंग, जब उनकी मीटिंग होगी विद ग्रीस पीएम, ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ, जिनका नाम है क्यूरोकोस मिसोताकिस, है नी, यानी कि ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियोकोस मित्सोताकिस के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग होगी तो वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट जो है साइन किए जाएंगे, इन विच, जिसमें कि द टू लीडर्स, दोनों नेता, जिस मीटिंग में दोनों नेता विल फोकस करेंगे, यानी ध्यान केंद्रित करेंगे ऑन ए रेंज ऑफ इश्यूज़, बहुत सारे मुद्दों पर,
इंक्लूडिंग, और इन मुद्दों में शामिल रहेंगे ट्रेड, व्यापार एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, निवेश का आप समझते ही होंगे, तो जिसमें व्यापार और निवेश का मुद्दा शामिल रहेगा। शिपिंग, शिपिंग का मतलब आप जानते हो कि माल इधर उधर समुद्री रास्ते से ले जाने से संबंधित है, तो उसका मुद्दा शामिल रहेगा। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मुद्दा शामिल रहेगा। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। देखिए शिपिंग का मतलब जल यात्रा से होता है, ठीक है, और माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। प्रवास मतलब कि इंडिया के लोग जो है ग्रीस में जाके निवास करें और ग्रीस के लोग इंडिया में आके कुछ समय के लिए निवास करें, तो उसको प्रवास कहते हैं, तो वो मुद्दा शामिल रहेगा। कल्चर एंड डिफेंस, कल्चर का मतलब संस्कृति और डिफेंस का मतलब रक्षा और कोऑपरेशन का मतलब सहयोग। तो संस्कृति, कल्चर का मतलब संस्कृति और डिफेंस का मतलब जो है सुरक्षा। तो संस्कृति और सुरक्षा के मामले में जो सहयोग हो सकता है उस मुद्दे पर भी दोनों नेता बात करेंगे। मोदी विल ऑल्सो एड्रेस एन इंडियन कम्युनिटी इवेंट। मोदी विल ऑल्सो एड्रेस, मोदी संबोधित करेंगे एन इंडियन कम्युनिटी, भारतीय कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे लेटर इन द डे, दिन के अंत में। यानी कि मोदी जो है जब ग्रीस जाएंगे, एथेंस जाएंगे, तो वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं तो उनकी मीटिंग को भी वो संबोधित करेंगे। और आपने मोस्टली देखा होगा कि प्रधानमंत्री जिस भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी कोशिश रहती है कि उस कंट्री के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं तो उनको वो संबोधित करें, उनसे वो मिलें, और ये लोगों के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वी रियली वॉन्ट टू एक्ट एज इंडियाज़ गेटवे टू यूरोप। हम यूरोप के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन जाना चाहते हैं। एंड वी आर रेडी फॉर इट, और हम इसके लिए तैयार हैं। ऑफरिंग ए कॉम्प्रहेंसिव प्राइवेटाइजेशन स्कीम, और इसके लिए हम ऑफ़र करेंगे, देंगे। कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक स्तर पर, प्राइवेटाइजेशन स्कीम हम देंगे। दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल रहेगा सी पोर्ट्स, है नहीं, जिसमें सी पोर्ट शामिल रहेंगे, यानी कि बंदरगाह, बंदरगाहों से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल रहेंगी। एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स हब्स फॉर इंडियन इन्वेस्टर, भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए टू स्टार्ट द गेटवे, इस गेटवे को शुरू करने के लिए। सेट ग्रीस चार्ज डी अफेयर्स एलेक्जेंडरस बोडोरिस टू TOI। तो अलेक्जेंडर बोडोरिस जो हैं उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये वाली बात बताई। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जो फॉरेन का मतलब होता है विदेश, मिनिस्टर मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, यानी कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर विजिट टू ग्रीस इन 2021। 2021 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो यूनान में विजिट हुई थी, जो दौरा हुआ था, सा द टू साइड्स एक्सप्रेसिंग, तो उसमें ये देखने को मिला था कि दोनों ही साइड, दोनों ही पक्ष, यानी कि इंडिया और ग्रीस दोनों ही एक्सप्रेस, दोनों ने ही व्यक्त किया था। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, तो दोनों ही देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की थी टू द आइडिया ऑफ ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। दोनों ही देशों के बीच में जो एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होने का एक आइडिया है, जो विचार है, जो ये विचार है दोनों ही देशों का कि दोनों देशों के बीच में एक साझेदारी हो, तो इसके प्रति दोनों ही देशों की प्रतिबद्धता वहाँ पे देखने को मिली थी। अर्थात इंडिया भी ये चाहता है कि ग्रीस के साथ जो है हमारी पार्टनरशिप हो, और ग्रीस भी ये चाहता है, ग्रीस तो और भी ज़्यादा चाहता है कि इंडिया के साथ उसकी पार्टनरशिप हो। ग्रीस इज़ लुकिंग टू, और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर ये होती है कि हम जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश किसी कमज़ोर देश के साथ जो है पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। कोई भी देश ये चाहता है कि किसी मजबूत देश के साथ पार्टनरशिप हो, और ग्रीस अगर इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, उसका इंडिया के लिए गेटवे बनना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि वी आर प्रोग्रेसिंग एंड वी आर डेवलपिंग एंड ग्रेजुअली वी आर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। चलिए आगे पढ़ते हैं। Greece is looking to attract more investment and talent from India. Greece is looking,
ग्रीस देख रहा है, ग्रीस चाहता है टू अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, मोर इन्वेस्टमेंट, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, एंड टैलेंट, और प्रतिभा फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। यानी कि ग्रीस चाहता है, यूनान चाहता है कि भारत जो है और भी ज़्यादा ग्रीस में जाके इन्वेस्टमेंट करे, और इंडिया के जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो भी वहाँ पे जाके काम करें, ऐसा ग्रीस चाहता है। एंड द टू कंट्रीज़ लास्ट ईयर साइंड ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। और पिछले साल टू कंट्रीज़, दोनों ही देशों ने जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पे एक जो है समझौते को भी उन्होंने साइन किया था। बोथ साइड्स शेयर, दोनों ही साइड शेयर करती हैं, है नी। देखिए माइग्रेशन, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, और माइग्रेशन का मतलब जानते हैं आप प्रवास, और मोबिलिटी का मतलब होता है इधर उधर जाना। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ करके बोथ साइड शेयर देयर कमिटमेंट, दोनों ही साइड यानी कि इंडिया भी और ग्रीस भी शेयर करते हैं देयर कमिटमेंट, अपना जो है प्रतिबद्धता, टू मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है बहुपक्षवाद के लिए, यानी कि बहुत सारे मामलों में जो इंडिया और ग्रीस का स्टैंड है, तो उसमें एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट, प्रतिबद्धता को वो शो करते हैं। एंड रूल्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ऑर्डर, और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं, उनको फॉलो करने के मामले में भी दोनों देश जो है कमिटमेंट शो करते हैं अपना। एंड होल्ड सिमिलर व्यूज़ ऑन कॉम्प्लेक्स इशूज़ रिलेटेड टू, और दोनों ही देश क्या हैं, सिमिलर व्यूज़, दोनों ही देशों के सिमिलर व्यूज़ हैं, एक जैसे विचार हैं ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, इश्यूज़ का मतलब मुद्दे, और जो जटिल मुद्दे हैं, कठिन मुद्दे हैं, तो उन पर दोनों ही देशों के विचार एक जैसे हैं। और भाई जब मुद्दों पर विचार एक जैसे होते हैं तो फिर चाहे दो कंट्रीज़ हों, चाहे वो दो व्यक्ति हों, उनके बीच जो है पार्टनरशिप हो ही जाती है, दोस्ती हो ही जाती है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, उन पर दोनों देशों के विचार भी एक जैसे हैं, और वो मुद्दे हैं संबंधित हैं किस चीज़ से, तो अफ़गानिस्तान से संबंधित जो मुद्दे हैं, यूक्रेन से संबंधित मुद्दे हैं, एंड द कंटेस्टेड ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वेयर ग्रीस इज़ इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट विद टर्की। देखिए कंटेस्टेड का मतलब, वैसे कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता करना है, संघर्ष करना होता है। मेडिटेरेनियन का मतलब होता है भूमध्य सागरीय, तो जो और डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। तो भूमध्य सागरीय एक मुद्दे को लेकर जो यानी कि भूमध्य सागरीय जो एक मुद्दा है, जिसको लेकर जो है टर्की और ग्रीस के बीच में विवाद है, तो उस पर भी इसके इंडिया के और ग्रीस के जो विचारधारा है वो एक जैसी ही है। इंडियाज़ डिसीजन टू एंटर इनटू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, इंडिया का जो निर्णय है टू एंटर इनटू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जो कूटनीतिक पार्टनरशिप है विद ग्रीस के साथ, यानी कि यूनान के साथ जो इंडिया ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करने का निर्णय लिया है, विल ऑल्सो सेंड आउट ए लाउड एंड क्लियर मैसेज, उससे एक जोरदार और स्पष्ट संदेश जाएगा टू तुर्की को एक संदेश जाएगा, एक कंट्री दैट हैज़ बीन रिलेंटलेस, एक ऐसा देश, यानी कि टर्की एक ऐसा देश है जो रिलेंटलेस रहा, जो कठोर रहा, इन इट्स बैकिंग ऑफ पाकिस्तान को मदद करने में, ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का जो मुद्दा था, यानी जो जम्मू और कश्मीर का मुद्दा है, टर्की उसमें जो है पाकिस्तान की हमेशा मदद करता रहा और कठोर बना रहा। तो ऐसे देश के लिए, तो भाई इसका मतलब इंडिया का तो शत्रु ही हुआ, तो ऐसे देश के लिए जो है जब ग्रीस और इंडिया के बीच में पार्टनरशिप होगी तो टर्की को एक बहुत ही ज़ोरदार और स्पष्ट मैसेज जाएगा। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।